मेरा नाम अनिल कुमार है, इंजीनियर अनिल कुमार। मैं एसटीईटी मेरिट का अभ्यर्थी हूँ और मैं औरंगाबाद से हूँ सर। अच्छा, ये बताइए अनिल जी, प्रोटेस्ट किस चीज़ का हो रहा है? थोड़ा सा खुल के बताइए कि इतने सारे लोग 4-5 दिन से आप लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं एक जगह पे। मतलब थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि आखिर जी मसला क्या है? क्या देखिए, संकेत देना चाहते हैं? ये क्या? मसला जुड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा से, एसटीईटी 2019 से। सरकार ने वर्ष 2019 में एक विज्ञापन विज्ञापित किया था 37,400 पदों के लिए एसटीईटी 2019। तो हमने उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया के आधार पर फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया, 3 साल तक इंतजार किया। बजावते आनंद किशोर सर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आखिर इस विज्ञापन का चयन की प्रक्रिया क्या है। फॉर्म भरते समय यहाँ तक कहा गया कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं। मैंने फॉर्म भर दिया, परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, मेरिट में आ गए। अब सरकार कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर है और मेरिट अर्थहीन है। इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। और पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने ये तय किया कि 6 जून से अनिश्चितकालीन धरना, आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी बातें ना मान ले, स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत ना करे। और हम लोगों ने यह तय किया है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे गर्दनी बाग की धरती पर, लेकिन उठेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। इसी विचार के साथ हम वहाँ पर आए हैं सर। तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार या को फिर तो हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई विकल्प है ही नहीं। सरकार गलत है, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, सरकार एकेडमिक बेसिस पे बहाली चाहती है। हम एसटीईटी मार्क्स पर बहाली की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ। अगर बात नीमा कोल की जाए, सोनू नाम का एक बच्चा वायरल हुआ था नालंदा का। वो कहा था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि मेरे विद्यालय में एक शिक्षक है जिनको पढ़ाने भी नहीं आता, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको पढ़ाने भी नहीं आता, और मैं सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि दीपक सर एक हैं जिनको कुछ बुझाता नहीं है। तब आप जैसे ही पत्रकार बंधु वहाँ पर गए और दीपक सर के बारे में सारा पड़ताल हुआ, तो पता चला कि हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, हिंदी लिखने नहीं आता, डिप्रेशन को डिस्परेशन बोल रहे थे। तो ऐसा वो नॉट मेरिट के एकेडमिक बेसिस पे बहाल हुए टीचर हैं। यानी एकेडमिक बेसिस पे जो भर्ती होता है शिक्षक का, उसका वो दीपक कुमार सर एक पर्याय है। तो आपको तय करना है कि आपको वैसे शिक्षक चाहिए, वो मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक है। आप वैसे शिक्षक से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को तो आप मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं ना। तो आपका जो सपना है कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का हिंदुस्तान का, कैसे सपना पूरा हो जाएगा? महोदय, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप पुल पुलिया बनाते हैं ना, तो एक दशक आबाद करते हैं। किसी की शादी करवा दें, एक पुश्त आबाद हो जाता है। किसी को शिक्षित कर दें, एजुकेशन दे दें, तो 7 पुश्त आबाद हो जाता है। एजुकेशन का मतलब होता है। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा है। जब तक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, इस मकड़ जाल को समझ नहीं पाएगा, डीएम एसपी कलेक्टर के पावर को समझ नहीं पाएगा। गरीब का बच्चा समझ नहीं पाएगा कि डीएम एसपी कलेक्टर हमारे नौकर हैं, नहीं समझ पाएगा। वो तो समझेगा हमारे मालिक बन के बैठे हैं, लेकिन हकीकत में वो बिहार भारतीय प्रशासनिक सेवा के, वो हमारे सेवा के लिए आए हुए हैं। तो यही पढ़ाई का महत्व है। मैं चाहता हूं कि एसटीईटी अंकों पर बहाली किया जाए, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली किया जाए और मेरिट शिक्षक की नियुक्ति हो। जब तक शिक्षक मेरिटधारी नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक आप अच्छा एजुकेशन की कल्पना नहीं कर सकते, विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आप इस प्रोटेस्ट से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा स्पष्ट है, मैसेज मेरा स्पष्ट है कि बिहार को अगर आप नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही आपको शिक्षक की बहाली करनी होगी। एक तो पहले आपने 1.5 लाख से ज़्यादा निरक्षर शिक्षकों की बहाली कर दी और फिर से 50,000 रेलिंग की तैयारी में है, तो गलत बात है ना। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस राज्य को? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं राज्य को? यही हमारा विवाद का कारण है। पत्रकार भाई, इस देश में सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती है। मेरे बात को समझे आप? यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती है। लेकिन क्या बिहार ने पाप किया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे? यहाँ आप एकेडमिक बेसिस पर, तो बिहार में एकेडमिक का क्या स्तर है? कौन नहीं जानता कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में ढाला चोरी चलता है। 5 kg तक आप चीटिंग मटेरियल ले जाकर अंदर लिख सकते हैं। डिग्रियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। 2 लाख रुपया आज दीजिए, कल आपको बीएड का डिग्री 90% मार्क्स के साथ मिल जाएगा। क्या उसी डिग्री के आधार पर आप नौकरी देंगे? क्या वो पैमाना हो जाएगा? क्या वही एजुकेशन का पैमाना होगा? इसलिए बहुत गंभीर मसला है ये, बहुत गंभीर मसला है ये। अब अगर एकेडमिक इतना ही बढ़िया चीज़ है तो फिर क्यों ना आईएएस की परीक्षा में एकेडमिक बेसिस से कर दिया जाए? क्यों ना बीपीएससी की परीक्षा एकेडमिक बेसिस पे कर दिया जाए? क्यों ना रेलवे और बैंकिंग की परीक्षाएं एकेडमिक बेसिस पे कर दिया जाए? तो केवल शिक्षक का भर्ती परीक्षा, वो भी केवल बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा में एकेडमिक बेसिस से बहाली होगी। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, एक डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, इलाज करता है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है महोदय। पत्रकार पत्रकारिता की बात करता है। नेता नेतृत्व करता है। अधिकारी एग्जीक्यूशन का काम करता है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम करता है। लेकिन हम टीचर क्या करते हैं? हम डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करते हैं, पत्रकार भी हम ही पैदा करते हैं। तो टीचर को निरक्षर रहना, अयोग्य होना, नॉट मेरिट का होना कहाँ तक जायज़ है? अगर आपका शिक्षक ही मानसिक रूप से विकलांग होगा तो आपके यहाँ डॉक्टर भी विकलांग मानसिक रूप से, इंजीनियर भी मानसिक रूप से विकलांग होंगे, पत्रकार भी मानसिक रूप से विकलांग होंगे, नेता भी मानसिक रूप से विकलांग होंगे और अधिकारी भी मानसिक रूप से विकलांग होंगे। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं आप इस बिहार को? तब अनिल जी, आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? आगे क्या बस करना यही है, आगे बस यही है। मेरा एजेंडा स्पष्ट है सर। हमने तय कर लिया है कि पटना के धरती पर गर्दनी बाग में आमरण अनशन भूख हड़ताल करके प्राण का त्याग कर देंगे उस धरती पर, लेकिन उठेंगे नहीं। ये हमारा संकल्प है। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, संविधान का पालन करना होगा, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करना होगा। एकेडमिक बेसिस पे बहाली किसी भी कीमत पे हम मंजूर नहीं करेंगे। बस हमारा यही कहना है। हम इसी विचार के साथ पटना के गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पत्रकार बंधुओं को वहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और कल भी मेरा धरना होगा और कल मेरा धरना का 5वां दिन होगा। तो बाकी मेरे 2 साथी हैं, ये दीपक जी हैं, केंद्रीय विद्यालय के में पढ़ाते हैं, और ये मेरे राजीव तिवारी सर है और मेरे भी साथी हैं। तो और से आप बात कर सकते हैं।